तो शुरुआती पक्ष में ना हमें काफ़ी कुछ ऐसा दिखेगा जो थोड़ा सा मुश्किल भरा समय देगा ही देगा। यानी कि हमें शुरुआत के 4 से 5 महीनों की स्थिति जो मिलेगी 2026 में, उसमें हमारे पास बनेंगे चतुर्ग्रही योग और पंचग्रही योग और साथ में काल सर्प योग की स्थिति भी मिलेगी। अब जब ये सब चीजें एक साथ आएंगी ना, तो ये विश्व व्यापक घटनाओं को तो जन्म देंगी ही देंगी, साथ ही देश में भी कई तरह के उत्पात, उपद्रव और कह सकते हैं कि अग्निकांड भी होने की स्थिति होगी। और कुछ राजनेताओं की स्थिति भी दुखद रहेगी और जनता में आक्रोश भी आपको कुछ क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यानी जो ये होता क्या है ना कि कोई एक क्लस्टर जब बनता है, मतलब ग्रहों का जब जमावड़ा जिसे हम कहते हैं, जब वो एक साथ कहीं बनता है, जैसे मंगल का बनेगा, शनि का बनेगा, सूर्य, राहु, जब ये एक साथ की स्थिति को पाएंगे ना, तब ज्यादा अपनी मतलब क्या कह सकते हो कि तीव्रता बढ़ जाएगी चीजों की। यानी कि कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होंगी अवश्य होंगी, कुछ आपदाएं भी आएंगी शुरुआती पक्ष में ही। प्रकृति में आप देखेंगे बदलाव देखेंगे, मौसम का कुछ मिजाज बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। यानी ये एक निराशा की बात नहीं है, लेकिन हाँ ये संकेत है कि थोड़ा हमें संभल कर चलना है, क्योंकि अभी जो हमें आरंभ का समय मिलेगा वो देश दुनिया में बड़े बदलाव लाएगा, जो हमारे व्यापारिक स्तर पर भी होंगे, देश पर भी अपना असर डालेंगे, सीमाओं पर भी उसका असर देखने को मिलेगा। अगर क्योंकि हमने जब वर्ष कुंडली की बात करी तो भारत की जो वर्ष कुंडली बनी है वो भी द्विज लग्न की बनी है, तो जब ऐसा लग्न उदय हो जाता है तो स्थितियां थोड़ी कठोर हो जाती हैं। राजन जी, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि साल की शुरुआत में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और हम जो देख भी पा रहे हैं ग्रहों के गोचर के हिसाब से कि जनवरी में 13-14 तारीख के आसपास से सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, ये सब जो है ये मकर राशि में जाके बैठ रहे हैं और मकर राशि में क्योंकि संक्रांति भी उस टाइम पर आने वाली है, ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो ये किस तरह के जो प्रभाव है दे रही हैं, क्योंकि जो आपने बताया अभी कि देश दुनिया में हमें आपदाएं देखने के लिए मिल सकती हैं, एक तौर पर हमारे लिए कठिन समय रह सकता है, मतलब अगर हम वैश्विक तौर पर भी बात करें तो हमारे लिए कठिन समय रह सकता है। 4 ग्रह एक साथ एक राशि में आना, ये कितना बड़ा प्रभाव देते हैं? देखिए, जब 4 ग्रह किसी एक राशि में आते हैं ना तो ये बहुत शुभ स्थिति नहीं भी मानी जाती। ये एक चीज है कि आप ग्रहों की स्थिति भी देखो, अगर वो ग्रह मैत्री संग में है तब शायद इतना प्रभाव नहीं डालेंगे, लेकिन अगर वो मित्रता के अभाव में है तब उनका बहुत गहरा असर पड़ेगा। यानी कि आने वाला समय जो होगा, जैसे मंगल की ही स्थिति देख लीजिए, वो भी अस्त की स्थिति पे अपना असर डालेगी और मंगल का अस्त होना भी उपद्रव से कम नहीं होता, वो भी अपना कठोर रंग दिखाएंगे वहीं जब मंगल राहु मिल जाएंगे मार्च के करीब में, यानी संक्रांति जो जनवरी का हमें पक्ष मिलेगा, शुरुआत तो वहीं से ही हो जाएगी, घटनाएं वहीं शुक्र भी अस्त वहां पर है उस टाइम पर, मंगल भी अस्त है अपना, तो ये तो बहुत ही एक खतरनाक स्थिति जो है ज्योतिष में हम जो देखते हैं वो बनाती है। बिल्कुल बनाती है और इसका सब लोगों पे असर जरूर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति पे असर है। और हमारे गुरु की स्थिति भी अभी जब महामध्य के दौरान होगी तब वो अतिचारी हो जाएंगे, और जब कोई अतिचारी होता है और शनि जब वक्री होता है, ये महामध्य के बाद की स्थिति बनेगी, तब भी घटनाएं घटती हैं, तब भी अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं। अभी तो मिथुन में रहेंगे, फिर कर्क में चले जाएंगे गुरु महाराज, बहुत तेजी से अपनी राशियों का परिवर्तन भी करेंगे, फिर इसी साल में सिंह में भी जा रहे हैं वापस। बिल्कुल तो यानी कि अतिचारी हो रहे हैं, वक्री की स्थिति भी दिखा रहे हैं, शनि का भी अपना मीन राशि में ही रहने वाले हैं और रेवती नक्षत्र का भी उनका अपना असर पड़ा रहेगा। तो ये जो बातें होने वाली है ना, तो ये घटनाएं तो देंगी ही और संभल कर काम करने की बहुत जरूरत है इस वक्त। मतलब ये नहीं है कि भेड़ चाल की तरह चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब हम कहें उपद्रव मचते ही क्यों हैं, किसी एक ने कुछ बोला और फिर वो पूरी तरफ फैल गया। तो यानी गुरु अपना रंग जरूर दिखाएंगे, आध्यात्मिकता के नाम पे कुछ ऐसे विद्रोह भी देखेंगे जो जनता के लिए सुखद नहीं होंगे। धार्मिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि गुरु का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन मंगल का प्रभाव भी कहीं ना कहीं उस पर रहेगा कि उपद्रवी वो चीजें हो सकती हैं या धार्मिक स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं कठिन होती हुई नजर आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।